आज के इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मानवीय भावनाओं और रिश्तों के मनोविज्ञान की उन परतों को खोलता है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। यूनिक ऑडियो बुक्स है। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। हाँ, तो उस पर केल्विन डब्ल्यू नेथन की एक किताब है डिटैच टू अट्रैक्ट। उसकी एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक समरी उपलब्ध है जो कि बहुत ही इंसाइटफुल है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि आखिर क्यों रिश्तों में अपनी पूरी पहचान खो देना अक्सर दूरियों का कारण बन जाता है। हाँ, ये बहुत आम है। और कैसे डिटैचमेंट या जिसे हम भावनात्मक स्वतंत्रता कहते हैं वो असल में मजबूत और स्वस्थ कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है कि कभी-कभी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसकी हर जरूरत, उसका हर मूड समझते समझते खुद को ही भूल जाता है। हाँ, अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती। और यहीं पर ये किताब एक बहुत ही स्पष्ट आईना सामने रखती है। इस पूरी स्थिति का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब दो लोगों के बीच प्यार खत्म हो जाता है। तो कब टूटते हैं? रिश्ते असल में तब टूटते हैं जब हम उस रिश्ते के भीतर खुद को खो देते हैं, जब अपनी ही अहमियत अपनी नजरों में खत्म हो जाती है। ये बहुत गहरी बात है। केल्विन डब्ल्यू नेथन का जो मूल विचार है वो यही है कि किसी भी रिश्ते में अट्रैक्शन या कह लें सच्चा सम्मान और भावनात्मक संतुलन केवल बराबरी के स्तर पर ही टिकता है। मतलब एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अगर एक तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ से सिर्फ उन्हें स्वीकार किया जा रहा है तो वहाँ संतुलन बिगड़ जाता है और वो कनेक्शन अपनी गरिमा खो देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बताइए। हम तो बचपन से फिल्मों में, कहानियों में यही देखते और सुनते आए हैं कि प्यार का मतलब ही सब कुछ न्योछावर कर देना होता है। हाँ, वो सैक्रिफाइस वाला आइडिया। बिल्कुल। अगर हम किसी की बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं या उसके लिए हमेशा मौजूद हैं, तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? किताब के उस हिस्से में जहाँ कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा केयर करना असल में प्यार नहीं है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। हम उस न्योछावर कर देने वाली भावना को प्यार का नाम दे देते हैं, जबकि किताब एक बेहद गहरे और थोड़े कड़वे सिद्धांत को सामने रखती है। वो क्या है? किताब कहती है कि ओवर गिविंग इज नॉट लव, ओवर गिविंग इज फियर। मतलब जरूरत से ज्यादा देना असल में प्यार नहीं है, वो हमारा डर है। डर? किस बात का डर? सामने वाले को खो देने का डर। अच्छा। ये डर इस बात से पैदा होता है कि अगर मैंने अपनी पूरी जान नहीं लगा दी या अगर मैं हर वक्त उपलब्ध नहीं रही तो शायद वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक तरह की बेचैनी है जो इंसान को मजबूर करती है कि वो लगातार सामने वाले का अप्रूवल मांगे। मतलब उसे लगता है कि ज्यादा मीठे बनने से रिश्ता सेफ हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अपनी हर सीमा को तोड़ देने से वो रिश्ता सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो हर मानवीय संबंध में एक एनर्जी बैलेंस काम करता है। एनर्जी बैलेंस? हाँ, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति किसी कनेक्शन में 80% ऊर्जा लगा रहा है, सारी प्लानिंग कर रहा है, हर वक्त मैसेज कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति केवल 20% ऊर्जा दे रहा है, तो वो रिश्ता कभी टिकता नहीं है, वो बस लटकता रहता है। वाओ। जो इंसान 80% दे रहा है वो धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाता है और जो 20% दे रहा है उसे घुटन होने लगती होगी। एग्जैक्टली। उसे उस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम सब ने वो दौर देखा है या किसी ऐसे को जानते हैं जहां एक टेक्स्ट मैसेज के रिप्लाई के लिए फोन को ऐसे घुरा जाता है जैसे उसमें से कोई खजाना निकलने वाला हो। हाँ, वो एंजाइटी। और अगर रिप्लाई आने में 10 मिनट लग गए तो दिमाग में 100 कहानियां बन जाती हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो नाराज है? और फिर सामने वाले की हर खामोशी को अपनी गलती मान लेना। बिल्कुल। और फिर बेवजह सफाई देने लगना। असल में ये कोई गहरा आकर्षण नहीं है, ये एक बहुत ही अनहेल्दी निर्भरता है। सही कहा। जब कोई इंसान लगातार दूसरे का पीछा करता है या हर वक्त चेस करता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा नीडी बन जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, नीडी। और साइकोलॉजी के हिसाब से नीडीनेस दुनिया की सबसे अनअट्रैक्टिव चीज है। मतलब अनअट्रैक्टिव? हाँ, बहुत ज्यादा। जब हम किसी के लिए इस हद तक बेचैन होते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही वैल्यू को गिरा रहे होते हैं।
वो कैसे? मानव स्वभाव का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती या जिसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े। हाँ, जो फ्री में मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। बिल्कुल। जब आप किसी को ये महसूस करा देते हैं कि आप उनके बिना जी ही नहीं सकते, तो आप उनके लिए एक चैलेंज नहीं रह जाते। तो हम क्या बन जाते हैं? आप एक गारंटी बन जाते हैं, और इंसान गारंटी वाली चीजों को हमेशा हल्के में लेता है। इसी बात से मुझे किताब की वो लाइन याद आ रही है जो सोर्स में बहुत ही प्रमुखता से बताई गई है। कौन सी वाली? You lose people by giving them too much of yourself too quickly। मतलब बहुत जल्दी अपना बहुत कुछ दे देना ही लोगों को दूर कर देता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी के उस सिद्धांत से जुड़ता है कि इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का उसे डर हो। बिल्कुल। ये वैल्यू और स्केर्सिटी यानी कमी का सीधा सा अर्थशास्त्र है जो इंसानी भावनाओं पर भी लागू होता है। मतलब सप्लाई और डिमांड। एक तरह से हाँ, जब कोई इंसान या कोई चीज बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कीमत गिर जाती है। सही बात है। इसे हम प्रिडिक्टेबिलिटी से भी समझ सकते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब जब सामने वाले को पहले से ही पता हो कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हाँ बिल्कुल। अगर किसी को पहले से ही पता है कि वो चाहे कितनी भी बार प्लान कैंसिल कर दे, आप अगली बार भी मुस्कुराकर हाँ ही कहेंगे। ओहो, ये तो बहुत बुरा है। अगर उसे पता है कि वो चाहे जो भी करे, आप हर हाल में उसी जगह खड़े मिलेंगे, तो वहाँ आकर्षण पूरी तरह से मर जाता है। तो फिर आकर्षण को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? आकर्षण को जिंदा रहने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। थोड़ी सी मिस्ट्री, थोड़ा चैलेंज और थोड़ा स्पेस बहुत जरूरी है। स्पेस। जब सब कुछ खुली किताब की तरह सामने रख दिया जाता है और हर वक्त अपनी मौजूदगी थोपी जाती है, तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी रिश्ते में जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती है वो असल में बुरी चीज नहीं है, वो रिश्ते को जिंदा रखती है। 100%। और यहीं पर किताब का एक और अहम सिद्धांत सामने आता है, डिस्टेंस क्रिएट्स क्लैरिटी। मतलब दूरी से स्पष्टता आती है। हाँ, थोड़ी दूरी होने से ही चीजें साफ नजर आती हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है तो उसकी उपस्थिति एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह बन जाती है। बैकग्राउंड नॉइज जैसे कमरे में चल रहे एसी या पंखे की आवाज। बिल्कुल वही। जब हम कमरे में बैठे होते हैं तो हमें पंखे या एसी की भिनभिनाहट सुनाई नहीं देती। हम उसके आदी हो जाते हैं। हाँ, हमारा ध्यान उस पर तब तक नहीं जाता जब तक कि बिजली अचानक न कट जाए और एकदम सन्नाटा ना छा जाए। तब हमें एहसास होता है कि कुछ था जो अब नहीं है। एग्जैक्टली। तब हमें एहसास होता है कि कोई चीज मौजूद थी। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। मतलब जब हम हमेशा मौजूद रहते हैं तो आपकी अहमियत उस बैकग्राउंड नॉइस की तरह हो जाती है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। आपकी कीमत तब समझ आती है जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं और वो सन्नाटा पैदा करते हैं। ये उदाहरण वाकई बहुत सी बातों को एकदम साफ कर देता है। हाँ। अब यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी लगता है। जब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है पत्थर दिल हो जाना। हाँ, लोग इसे नेगेटिव मान लेते हैं। एकदम कोल्ड हो जाना या सामने वाले को इग्नोर करना या ऐसा बर्ताव करना जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरह का घमंड दिखाना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि किताब इस परिभाषा को पूरी तरह से उलट देती है। अच्छा, कैसे? डिटैचमेंट का वो मतलब है ही नहीं जो आम तौर पर समझा जाता है। किताब साफ कहती है, डिटैचमेंट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, इट इज द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब भावनाओं का ना होना डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि निर्भरता का ना होना डिटैचमेंट है। बिल्कुल। तो इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझा जाए? बिना कोल्ड या एरोगेंट हुए इंसान डिटैच्ड कैसे रह सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, भावनाओं का होना मतलब आप किसी की परवाह करते हैं, उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, जो कि नॉर्मल है। हाँ, लेकिन निर्भरता का मतलब ये है कि अगर वो इंसान आज आपसे बात ना करे तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाए। ओह हाँ, ये तो बहुत अनहेल्दी है। आपकी खुशी, आपका मूड, आपके काम करने की क्षमता, सब कुछ इस बात पर निर्भर करे कि उस इंसान ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। डिटैचमेंट हमें ये सिखाता है कि किसी की पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात कही। इंसानी स्वभाव के 2 अलग-अलग वर्जन होते हैं जिन पर किताब बात करती है। कौन से 2 वर्जन? पहला वर्जन वो है जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे पता है कि उसकी अपनी एक अहमियत है। वो व्यक्ति किसी के साथ है क्योंकि वो चाहता है, इसलिए नहीं कि वो अंदर से खाली है। और दूसरा वर्जन?
और दूसरा वर्जन वो है जो हमेशा अटेंशन के लिए बेताब रहता है, जिसे हर पल ये डर सताता है कि अगर वो थोड़ा भी दूर हुआ तो लोग उसे छोड़ देंगे। तो ये किताब पहले वाले वर्जन की बात करती है? हाँ, ये किताब असल में उस दूसरे डेस्परेट वर्जन को पीछे छोड़कर पहले कॉन्फिडेंट वर्जन को मजबूत करना सिखाती है। ये बहुत ही गहरी बात है कि इंसान को किसी के साथ चॉइस से होना चाहिए, अपनी किसी कमी को भरने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। जब हम अपने उस कॉन्फिडेंट वर्जन को मजबूत करते हैं तो हम अपनी दिमागी शांति को दांव पर लगाकर किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करते। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है किताब का वो हिस्सा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पावरफुल लगा, चुप्पी की ताकत, यानी पावर ऑफ साइलेंस। ओह, ये तो सबसे अहम हिस्सा है। सोर्स में एक बहुत ही कमाल का विचार है, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, साइलेंस इज प्रेजेंस विदाउट नॉइस। मतलब चुप्पी आपकी अनुपस्थिति नहीं है, ये बिना शोर मचाए आपकी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे बहुत कम लोग सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं चुप्पी से। हाँ, अक्सर होता क्या है कि जब किसी रिश्ते में कोई मतभेद होता है या कोई दूरी आती है तो इंसान पैनिक कर जाता है और फिर गलतियां करता है। वो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करता है, लंबे लंबे पैराग्राफ में मैसेज लिखकर भेजता है और बेवजह सफाई देने लगता है। हाँ। हर बहस को उसी पल सुलझाने का ठेका खुद ही ले लेता है। हाँ, वो ओवर एक्सप्लेनेशन वाला पैटर्न, जहाँ इंसान इस डर से बोलता ही चला जाता है कि कहीं सामने वाला उसे गलत ना समझ ले। बिल्कुल। और जब हम लगातार खुद को जस्टिफाई करते हैं तो हम असल में अपना आत्मसम्मान मार रहे होते हैं। हमारी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। सामने वाला हमारे शब्दों का वजन कम कर देता है क्योंकि शब्द बहुत सस्ते हो चुके होते हैं। किताब ये बहुत अच्छे से समझाती है कि चुप्पी कोई सजा नहीं है जो किसी को दी जा रही है। तो चुप्पी क्या है? चुप्पी एक दर्पण है, एक ऐसा आईना है जिसमें सामने वाला खुद की गलतियों, अपने व्यवहार और अपने पैटर्न्स को साफ साफ देख पाता है। वाओ! जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को वो स्पेस देते हैं जहां उसे अपने किए पे खुद सोचना पड़ता है। ये बात तो हम सबको कभी ना कभी महसूस हुई होगी कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो हम उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, वो फिर बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। लेकिन जब कोई अचानक शांत हो जाता है तो हमारा पूरा ध्यान उस पर चला जाता है कि आखिर वो सोच क्या रहा है। एकदम सही। और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी ऊर्जा आखिर कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। किताब ने मिररिंग के छिपे हुए पैटर्न को बहुत बारीकी से डिकोड किया गया है। मिररिंग, ये क्या होता है? मिररिंग का मतलब ये है कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद के साथ करते हैं या जैसा व्यवहार हम बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या हम इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं? मान लीजिए किसी रिश्ते में बार बार सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, तो वहाँ मिररिंग कैसे काम करती है? मान लीजिए किसी ने आपके साथ बदतमीजी की या कोई ऐसा वादा तोड़ा जो आपके लिए बहुत मायने रखता था। ठीक है। अब अगर आप बस मुस्कुराकर या थोड़ा सा झगड़ा करके तुरंत मान जाते हैं, अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज को खुद ही तोड़ देते हैं, तो आप अनजाने में ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है और मैं फिर भी यहीं रहूंगी। सामने वाला इस पैटर्न को मिरर करता है। वो समझ जाता है कि इस इंसान की कोई असली बाउंड्री नहीं है और फिर वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और फिर वो आपको हमेशा कम आंकने लगता है। रिश्तों में बाउंड्री सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि वो खुद के अनुशासन के लिए होती हैं कि मुझे किस हद से नीचे का व्यवहार स्वीकार नहीं करना है। इसका मतलब बाउंड्रीज एक तरह से हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का अलार्म सिस्टम है। बहुत अच्छे से कहा आपने। इस पूरी चर्चा से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रिश्ते सिर्फ लगातार कोशिश करने से या सब कुछ कुर्बान कर देने से नहीं टिकते, वे संतुलन से टिकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है असली आत्मविश्वास का। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये कहना प्यार की निशानी है, जो कि असल में कमजोरी है। हाँ, असली कॉन्फिडेंस तो ये है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट यू बट आई डोंट नीड यू। ये लाइन अपने आप में पूरी किताब का सार है। चाहत और जरूरत के बीच का जो फर्क है वही हेल्दी और अनहेल्दी रिश्ते के बीच का फर्क है। और किताब की जो सबसे मजबूत सीख है वो यही है कि जो इंसान किसी भी बहस या तूफान के बीच में शांत रह सकता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। शांति में ही ताकत है। आकर्षण का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, कोई भी इंसान सिर्फ आपकी हर वक्त की मौजूदगी से अट्रैक्ट नहीं होता, वो आपके मूल्य से अट्रैक्ट होता है। और ये मूल्य तब बनता है जब इंसान की कथनी और करनी में फर्क ना हो, है ना? बिल्कुल।
लोग कभी भी सिर्फ मीठी बातों से लंबे समय तक नहीं जुड़ते, वे पैटर्न से जुड़ते हैं। मतलब इंसान का व्यवहार कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं। हाँ, पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर किसी का पैटर्न हर वक्त उपलब्ध रहने का है तो वो ओवर अवेलेबिलिटी अंततः नुकसान ही पहुंचाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान सेलेक्टिवली अवेलेबल हो। मतलब हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद ना रहे। एग्जैक्टली। अपनी ऊर्जा को हर किसी पर और हर जगह खर्च न करें। जो लोग उस ऊर्जा के लायक हैं, जो बदले में उतना ही सम्मान और एफर्ट देते हैं, उन्हें ऊर्जा दी जाए। और जो लोग सिर्फ ऊर्जा सोखते हैं, जो हमेशा ड्रेन करते हैं, उनसे एक स्वस्थ दूरी बना ली जाए। ये सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट वाकई जिंदगी बदल सकता है। इस पूरी चर्चा से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आकर्षण हमेशा एक स्थिर और शांत ऊर्जा से आता है, डेस्परेट होकर किसी के पीछे भागने से नहीं। बिल्कुल नहीं। जो लोग सच में जिंदगी में रहने के लिए बने हैं, जो सच में परवाह करते हैं, उन्हें पाने के लिए या रोकने के लिए कभी अपनी खुद की पहचान मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन को समेटें तो डिटैच टू अट्रैक्ट का मुख्य संदेश यही है कि सच्चा आकर्षण और गहरा सम्मान हमेशा स्थिरता से जन्म लेता है। खुद को किसी पर इतना मत लुटा दो कि अंदर कुछ बचे ही नहीं, और खुद को इतना सस्ता भी मत बनाओ कि दुनिया को काम आंकने का हक मिल जाए। भावनात्मक रूप से शक्तिशाली और संतुलित बनाता है ताकि हम सही मायनों में प्यार कर सकें। वाकई बहुत ही गहरी बातें हैं ये। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर सोचने की जरूरत है। वो क्या है? अक्सर हम डरते हैं कि थोड़ा स्पेस लेने से या दूरी बनाने से रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ थोड़ी दूरी बनाने से कोई रिश्ता टूट जाता है तो क्या वो दूरी असल में एक ऐसे रिश्ते से नहीं बचा रही है जो वैसे भी केवल ऊर्जा सोख रहा था? सोचने वाली बात है। शायद वो व्यक्ति हमारी असली अहमियत से नहीं, बल्कि बस हमारी उस आदत से जुड़ा था जो हर वक्त उनके लिए मौजूद रहती थी। हाँ, वो जो बैकग्राउंड नॉइज की हमने बात की। बिल्कुल। और आदतें तो वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो हमारा सच्चा मूल्य है वो हमेशा कायम रहता है। सही कहा। ये एक ऐसा विचार है जो रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। अपने वैल्यू को पहचानना और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाना जहां उसकी सच में कदर हो, यही सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस गहन